हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अदर्स एजुकेशन और अन अकेडमी में। और इस सेशन में जहां पर आपके साथ हम लेकर आते हैं इंडियन पॉलिटी पर बेस्ड ईडीओ के लिए खास तौर से एमसीक्यू की एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सीरीज़। जैसे कि आपने पिछले कुछ क्लासेस में, यानी कि ये जो क्लास चल रही है मेरी 39th या 40th लेक्चर चल रहा है यूट्यूब में मिलाकर और स्पेशल क्लास के अंदर कंबाइन करके बताऊँ तो सिर्फ ईडीओ पर बेस्ड। लेकिन जहाँ जहाँ पर इंडिया में होने वाले तभी सभी एग्जाम जहाँ जहाँ पर ये सब्जेक्ट यानी कि इंडियन पॉलिटी आता है, वहाँ वहाँ पर ये सेशन जो रहेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, लिखा मैंने ईडीओ क्योंकि एग्जाम की जो आने की गुंजाइश है वो ईडीओ की है, लेकिन आगे फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मज़ेदार तरीके से बैठिएगा, सेशन को एंजॉय कीजिएगा और इस वीडियो में आ गए तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी चीज़ होगी कमेंट मुझे बता दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें आपकी देखूंगा और उसके बाद आपको हर एक किसी को हर एक चीज़ पर रिप्लाई भी ज़रूर करूंगा। ठीक है, तो जैसा मैं मूव ऑन करते आता हूं तो वो चीज़ पर आप निश्चिंत रहिएगा। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि अब एक पेपर ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, आपका आंसर लिखिएगा, सही आंसर लिखिएगा। अगर आपने सही दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में लिखना कि सही है कि गलत है। ठीक, जो पहली बार इस क्लास को अटेंड करने वाले हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप पहले अंग्रेजी भाषा में क्वेश्चन को देखें और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को हिंदी भाषा में देखें और फिर आप उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। तो दोनों लैंग्वेज वालों को यहाँ पर कोई समस्या या मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। और पहला सवाल, ऐसे करते करते हम पूरे सवाल यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको समय दूंगा अपने आंसर देने का। पोल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम ऐप पे नहीं है, तो रैंडमली आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। थोड़ा उसको बंद कर देना यार, उसको बंद कर देना। ठीक है, तो आपको 1 मिनट के अंदर पूरा आपको जवाब देने पड़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, और एक शुरू में बता दूं क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो सेशन है मैंने अभी चल रहा है, दोपहर 2 बजे क्लास चालू करी हुई है, लेकिन इसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था अभी 1 घंटे पहले, क्योंकि मुझे 2 बजे एक अपॉइंटमेंट था, मेडिकल इशू का कुछ है, तो उसलिए ना इसको मैंने 1 घंटे रिकॉर्ड कर दिया और ये एकदम फ्रेश है। ठीक है, अगर देखोगे शाम को मुझे ना कहीं फोटो वोटो में भी तो सेम दिख रहा रहूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी आपको 1 बजे मैंने रिकॉर्ड किया और आपको बता दिया, फ्री में चलेगा। और ट्रस्ट में मैं जहाँ भी रहूँगा मैं आपके आंसर देखते रहूँगा, लाइव चैट में जुड़ा रहूँगा आप लोगों के साथ में, आपके आंसर देखता रहूँगा। और मैं कमेंट पर अगर कुछ सवाल होंगे तो उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ पहले ही, वो ये कि सबका सवाल ये था सर कोर्स आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि कोर्स यही लोग, यही जो टीम है पूरी की पूरी, इसी में से लोग आएंगे। और यही कोर्स जो आप ईडीओ की बात करते हैं या आप शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, तो ये सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं। ये वादा मैं आपसे कर लेता हूँ अभी। और वो कब तक मिलेगा तो बोलना, इस मार्च के एंडिंग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अप्रैल से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं एश्योरिटी यहाँ पे दे सकता हूँ। बस इससे ज़्यादा बातें नहीं, सारी चीज़ आपको अपडेट करूँगा, ये मेरा वादा है। ठीक, हम सब इकट्ठे आके आपको सब चीज़ अपडेट कर देंगे। तो ये सेशन चालू करते हैं। और आप लोग जिस लेवल में लाइव में रहते हैं ना, मैं सामने हूँ बट लाइव नहीं हूँ, लेकिन मैं चैट बॉक्स में लाइव रहूंगा और सारी बातें आपसे वहाँ पे होते रहेगी। ठीक है, ये आपको गारंटी देता हूँ। तो आप बस उसी ललक से, उसी एंथुसियाज्म से पढ़ते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, पहले अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे फिर हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन, दो चीजें लिखी होंगी। दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा रीजन लिखा हुआ है, ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स एसेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव विच ऑफ दीज इज करेक्ट? A is correct and R is the appropriate explanation of A. A is correct but R is not the appropriate explanation of A. A is correct but R is incorrect. A is incorrect but R is correct. ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। दूसरा पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा ये कहता है कि हालांकि भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन वह संसद की संस्था का एक अभिन्न अंग है। दूसरा कारण बोलता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ए सही है और आर जो है वो ए के लिए एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है। ए सही है लेकिन आर ए के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इनमें से क्या होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन के पहले मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूं कि मैं जो टॉपिक करा रहा हूं, बेसिकली जो क्वेश्चन करा रहा हूं, वो राष्ट्रपति की शक्तियों पर आधारित है। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों पर आधारित था। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये भी राष्ट्रपति की शक्ति पर आधारित है, बट राष्ट्रपति कौन सी शक्ति होगी, ये कौन सी शक्ति पर आधारित है, ये आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर देखूंगा, लेकिन आप फिलहाल इसका आंसर दीजिएगा और जो मैं सवाल कह रहा हूं उसका भी आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट कॉमेंट दीजिएगा। जो लाइव बातें होंगी वो मैं चैट पे करूंगा और मेरे ख्याल से मैं कर रहा हूँ अभी। देखो एक साथ दो जगह पर हूँ। ठीक है, तुमसे बात भी हो रही है, तुम्हें चैट भी कर रहा हूँ। चलो,
फटाफट आंसर दीजिएगा, टाइम लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? तो मालूम चला सर कि हालांकि जो पहले सवाल का जवाब देते तो बोला कि कौन सी शक्ति है, तो क्योंकि यहाँ पर आपको आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर संसद दिख रहा है, और जब भी संसद के अंदर दाखिला हो जाएगा तो संसद में सबसे जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, जो पहला कार्य होता है वो ये होता है कि यहाँ पर कानून बनते हैं, यहाँ पर लॉ बनता है, विधि बनती है। तो किस पर आधारित होगा? ये कानून पर, लॉ पर, विधि पर आधारित होगा। इसीलिए ये जो पावर होगी, ये शक्ति होगी, उसको हम क्या कहेंगे? विधायी शक्ति कहेंगे। पावर को हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव पावर कहेंगे। कैसा पावर कहेंगे? लेजिस्लेटिव पावर इसका नाम देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद उसका चेक करते हैं कि तुम सही हो गलत हो। तो बोला है कि हालांकि भारत का राष्ट्रपति संसद का, मुझे पता है कि राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। जो संसद है उसके 3 अंग, यानी कि जो पार्लियामेंट होते हैं उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 इज लोकसभा, नंबर 2 इज राज्यसभा, नंबर 3 इज योर प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो होते हैं 3rd नंबर पे, यानी कि संसद तभी पूरी होगी जब वहां पर राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये वो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर कानून का क्या होता है? बनना होता है। कानून को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले वो कानून एक घर से निकलेगा, ठीक है, यहाँ के लोग सहमत होंगे, फिर दूसरे घर जाएगा और यहां से निकलेगा। लेकिन कानून नहीं बना अभी तक। कानून कब तक नहीं बनेगा? जब तक राष्ट्रपति उस कानून पर अपना हस्ताक्षर ना कर दे, तब तक वो कानून, वो विधेयक या वो मसौदा या वो ड्राफ्ट जो रहेगा वो महज एक पेपर रहेगा, वो कागज का टुकड़ा रहेगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते। जैसे राष्ट्रपति ने अपने मुहर लगा दी, साइन कर दिया, उसी समय से वो क्या बन गया? वो कानून बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो क्या समझ में आ गया कि संसद का अगर मैं पूरा हिस्सा देखूं तो संसद का एक अंग कौन है? वो राष्ट्रपति भी हैं। संसद के दूसरे अंग कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। हालांकि राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी वो संसद के एक अभिन्न अंग होते जरूर हैं। ठीक है, वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो संसद के एक अंग होते हैं, और इनके बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। कानून का दर्जा तभी मिलेगा जब राष्ट्रपति की सहमति होगी। ठीक है, तो हालांकि भारत का राष्ट्रपति संसद के सदन का सदस्य नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, बट वह संसद की संस्था का एक अभिन्न अंग है। इट इज 100% ट्रू। ठीक है, अगला पॉइंट, कारण क्या बोलता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। क्योंकि अगर 2 लोगों ने हाँ बोल दिया है इसके अंदर पे और बोले कि हम इसको, 2 लोगों ने बोल दिया, क्या जरूरत है इनकी? तो ऐसा नहीं बोल सकते। इनके पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति का द्वारा पारित करना जरूरी, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो कारण क्या हो जाएगा इसका? तो बोलना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बिना यह कानून नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति उस संसद के अभिन्न अंग होते हैं। तो क्या बोलोगे कि जो आर है वो ए के लिए एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है? क्या बोलना? बिल्कुल है, और ए भी सही है और आर भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट। आपको ये व्याख्या करता है कि नहीं करता है समझ में आना चाहिए। वो अभिन्न अंग है, इसीलिए उसकी सहमति भी जरूरी होगी। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून जो रहेगा वो नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिन्न अंग होते हैं। तो ये उसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। बहुत से लोग यहाँ पर बी ऑप्शन भी दे रहे होंगे, हालांकि मैं अभी तो बता नहीं पाऊंगा, मैं वहां करेक्ट कर दूंगा आप सभी को, लेकिन आप लोग बी दे रहे होंगे, स्पष्टीकरण नहीं है बोल के, लेकिन जो असल चीज है वो क्या? स्पष्टीकरण देता है। ठीक, तो पहला सवाल ये था आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, टू बिकेम ए लॉ ए बिल, ऑल द बिल्स पास बाय द लोक सभा and Rajya Sabha and must be approved by Speaker of Lok Sabha, Joint Parliamentary Committee, Vice President and President. Select the correct answer using the codes given below. कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित सभी विधेयकों को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? अध्यक्ष लोकसभा के, संयुक्त संसदीय समिति, उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? ये उपाध्यक्ष नहीं है, बेसिकली ये उपराष्ट्रपति हैं। ये उपराष्ट्रपति लिखना चाहते हैं। इनमें से दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने का है। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 4, केवल 3 और 4। क्या होगा इसका आंसर? क्या है आपका विचार?
चलिए, तो मुझे अलग अलग आंसर जाहिर सी बात है मिल रहे होंगे वहाँ पर, बट यहाँ पर क्या होगा आपको ये बताना है। तो मैक्सिमम लोग जो मुझे लगता होगा कि इसके आप इसके साथ जाने वाले होंगे वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। बाकी लोग का क्या रोल रहता है? देखो यहाँ पर ना सभी की बात हो रही है, सभी विधायक, मतलब ये जनरल बात कर रहा है, विधेयक की बात कर रहा है, मतलब सभी जनरल की बात कर रहा है, ऑल, सारे के सारे, कोई खास, कोई स्पेसिफिक, कोई इंपॉर्टेंट, उसकी बात नहीं हो रही है, सबके सब की बात कर दिया ओवरऑल एकदम जनरलाइज तरीके से, सामान्य रूप से। तो यहां पर देखते हैं कि कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित सभी विधेयकों को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी कि बोल क्या जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा से निकल चुका है, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा तभी तो पारित हो पाएगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या इन बाकी लोगों को रोल होता है क्या? देखते हैं। जो अध्यक्ष लोकसभा के होते हैं उनका एक खास जगह एक अहम रोल किरदार होता है, और वो होता है कब? जब वो विधेयक धन विधेयक होता है, जब वो विधेयक धन से संबंधित होता है ना, तभी यहां पर लोकसभा अध्यक्ष की सहमति की आवश्यकता होती है कि लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है, तभी वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, अन्यथा उसको धन विधेयक नहीं कहा जाएगा। तो ये किसके द्वारा कहने पर ये कब की बात होती है? जब धन विधेयक होता है। हम यहाँ पर सभी की बात कर रहे हैं और वो ऑलरेडी लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, ठीक है। तो विधेयक में इनका रोल होता है, लेकिन सिर्फ धन विधेयक के ऊपर पे होता है, इसलिए यहां पर इसका आंसर ये तो नहीं होने वाला। संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, इसके बारे में भी आपने नाम सुना होगा कि बहुत लोग ना कुछ कुछ चीजों पर निर्णय लेने के लिए ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनवाते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी कहा जाता है इसे, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक मूवी नहीं, एक वेब सीरीज देखी होगी, उसका नाम था हर्षद मेहता। तो हर्षद मेहता के ऊपर जब केस हुआ था ना, तो बहुत सारी जगह पर वहां पर जेपीसी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है। कुछ कानून पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें या कोई कानून बनाने के लिए, एक गहन चिंतन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए ये सब काम किए जाते हैं, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी विधेयक पर, किसी बिल पर कोई कंट्रोवर्शियल चीज को शामिल कर दिया गया है, तो उस पर बहस करने, चर्चा करने और उस पर डिस्कशन करने के लिए ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति बनाते हैं। आमतौर पर नहीं बनती है, खास मौके पर जब कोई विवादास्पद चीजें होती है, जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है, तब ये चीज को बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो बोलना उपराष्ट्रपति जो होते हैं यहां के हिसाब से बोलेंगे क्या कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो उनका कोई खास रोल तो नहीं होता किस पर, विधेयक पर, वो राज्यसभा के केवल क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, हेड रहते हैं। तो वहां से ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ राज्यसभा से बिल पारित हो या उनके कहने पे कुछ हो, आप कुछ भी नहीं, आप महज एक घर के हेड हैं और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति ही इज द बॉस, ही इज द बॉस ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट, और ये बॉस है देश के, ठीक है। इनके कहे बिना कोई भी चीज कानून का रूप नहीं ले सकती है, इसलिए इनका अनुमोदन करना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहां पर हम बिल्कुल सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और साथ साथ में आपको इसके बारे में जो चीजें बताई जा रही वो भी क्लियर हो रही होंगी कि हाँ यार, एक्सप्लेनेशन भी जो दिया जा रहा है वो भी उससे आप सहमत होते होंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि भरपूर मात्रा के सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मैं हूं ना यहाँ पर, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। और आपकी जो भी समस्या परेशानी होगी या कुछ पूछना होगा तो ये चैट बॉक्स ओपन है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब रेगुलर। मैं तो हालांकि पूछने से बीमार था तो मैं शायद नहीं ले पाया क्लासेस लिए, और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप लोग के लिए कोर्स भी लेकर आना है तो उसके लिए भी जद्दोजहद बहुत चल रही है। तो वो सब चीज़ें आएंगी और आपके समझ लीजिए सब चीज़ें आपके फेवर में ही होने वाली हैं, ठीक है। हमारे फेवर में बहुत चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट आपके फेवर में सब कुछ होने वाली। जो जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था ना यहाँ पर बोल कर खड़े होकर कि अपने जिम्मेदारी से, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए और उन प्रोमिस को, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ही थोड़ी जद्दोजहद करें। इसलिए क्लास में ना कुछ समय का गैप आ गया। आई प्रॉमिस, सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अब जो पूरी टीम, अब जो चेहरे आप देखते हैं ना, चाहे मैं हूँ, चाहे वो अखिलेश सर हो, चाहे वो कोमल मैम हो, चाहे वो जागृति मैम हो, हम जो लगातार आपके सामने आके बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उन चारों के चेहरे की एक बदले मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और उससे कमिटमेंट करता हूँ कि वो सारे जो चीज़ बोली हुई ना, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी और बेहतर ढंग से होगी और मजबूत तरीके से होगी, ठीक है। वो कदम अगर पीछे लिए ना तो वो लंबी छलांग ले लिया गया है, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, वो चीज़ें होंगी। बस आप लोग जो ट्रस्ट बना के रखिए और ट्रस्ट बना के रखिएगा, सब चीज़ें उसी लेवल पर, उसी स्तर पर और उससे बेहतर तरीके से होगी। ये हम सबका वादा है आप सबसे, ठीक है। तो बस जो विश्वास है ना, वो विश्वास को बस थोड़े दिन और कायम रखो, वो विश्वास हम खुद ही मजबूत कर देंगे और, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 असर्शन है, फिर है रीजन। असर्शन में लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर।
दूसरा लिखा है रीजन, कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिबरेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, दो चीजें लिखी होगी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव विच ऑफ दीज इज करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड आर इज एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। हिंदी पढ़ेंगे। अभिकथन, इन कथनों पर विचार करिएगा। अभिकथन बोलता है राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाने वाली सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य है। पहला पॉइंट, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मामलों और मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के बारे में सूचित करने का अधिकार है। उपरोक्त के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है आपको यह बताना है। ठीक है, ए सही है और आर जो है वो ए के लिए एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है। ए सही है लेकिन आर ए के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कॉमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए। चलिए मैं पढ़ूं फिर से इसमें। तो बोला गया राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाने वाली सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्र प्रधानमंत्री बाध्य हैं। क्या ये पॉइंट सही है? कितने लोग कहते हैं सही है, कितने लोग कहते हैं गलत है। आप बोलिएगा जरूर, क्योंकि ना मैं अगर किसी अपॉइंटमेंट पे या मीटिंग पे रहूंगा तो भी मैं वीडियो देखते रहूंगा म्यूट करके, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ तो सुनूंगा नहीं, मुझे पता है मैंने क्या कहा हुआ है। मैं बस कमेंट देखते रहूंगा और वहां पे मुझे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं बताऊंगा आपको आंसर वहां पर भी, और आपकी सोच मुझे वहां पे मालूम चलती रहेगी। और जिन्होंने में गलत बोला होगा बेटा, अगली बार जब मैं लाइव आ रहा हूँ कल ही आऊंगा तो फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुमने गलत बोला था और फिर तुम्हारी यहाँ पर पेशी होगी। ठीक है, तो गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल मत रखिएगा। चलो, तो पहला क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाने वाली सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। ये बात सही है क्या? तो बोला दिस इज 100% करेक्ट। प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो देश के हित के लिए या देश में चल रहे कुछ विषयों पर या कुछ भी आपके मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य है। राष्ट्रपति हमेशा जो है प्रधानमंत्री लिखते हैं कि देश को आप जब संबोधित करें तो आप ये सब बातें बताएं देश लोगों के बारे में, तो वो सब चीजें राष्ट्र प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रथम नागरिक हैं और वो इस देश के औपचारिक मुखिया भी हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी भी हैं। तो उनकी बातों की यहाँ पर इतनी वैल्यू तो होती है और ये बोलना पड़ेगा किसको? प्रधानमंत्री को। ये एक तरीके से राष्ट्रपति किससे बोलेंगे? किसी को बताएगा उनको क्या? नहीं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कहेंगे। तो क्या ये उनके अपने विवेक से बोलेंगे? क्या बोलना है, ये उनका विवेक है, अपने विवेक से बोलेंगे, अपने डिस्क्रिशन से बोलेंगे। बट ये डिस्क्रिशन कौन सा होगा? तो बोलना डिस्क्रिशन इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सिचुएशनल, अगर ऐसा मौका आ रहा है जब कोविड ऐसे फैला था बहुत जोरदार तरीके से, तो राष्ट्रपति अगर कुछ कहेंगे कि ये सब बातें आप कोविड के बारे में बताइएगा प्रधानमंत्री जब आप संबोधित करेंगे लोगों को, तो वो बातें राष्ट्रपति की कही हुई बातों को प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और क्यों? वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी है देश के प्रति, तो अपनी जिम्मेदारी से कहेंगे, अपनी मर्जी से कहेंगे, अपने विवेक से कहेंगे, अपने डिस्कशन से कहेंगे। और वो कैसा होता है? वो सिचुएशनल होता है, वो मौकों के हिसाब से होता है। ठीक है, वो मौकों के आधार पर अपने विवेक से वो चीजें बता सकते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, ये पॉइंट बिल्कुल सही बोलता है। अगला कारण में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मामलों और मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इसका मतलब कि जब क्या है? अधिकार है सारा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मामलों और मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के बारे में सूचित करने का अधिकार है। क्या? बोलना बिल्कुल है। संविधान में लिखा गया है कि जो भी फैसला मंत्रिपरिषद द्वारा वहां पर लिया जाएगा वो सारे फैसले राष्ट्रपति के पास आएंगे। तो वो ब्रिज कौन बनता है, वो सेतु कौन बनता है? तो बोलना प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सारी सूचनाएं, सारी जो मामले, जो महत्वपूर्ण विचार होते हैं उसको सूचित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संवैधानिक रूप से है क्या? बोलना हाँ है। दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए जो आर है वो ए के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को हम यहां पर सही कर सकते हैं।
ठीक है, वो सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा यहां पर वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ चुकी है सारी बातें ये वाली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भरोसे में चार चांद और लगा सकता है आप सभी के लिए कि ये जो चीज़ें मैंने बता के रखी थी ना, मैं बोल जो मैंने कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया अभी सबकी तरफ से इकट्ठे होके, तो वो ये है कि कमिंग सून जो है ना, ये चालू हो चुका है। कमिंग सून चालू हो चुका है मतलब अब तुम्हारे दिल में थोड़ी सी धड़कन बढ़ी होगी, हाँ यार अब तो आ रहा होगा, तसल्ली भी हुई होगी, अब तो आ रहा होगा। विश्वास बनाए रखो, जो जो कहा हुआ है वो सब कुछ होगा, कैसे भी करके होगा लेकिन होगा जरूर। ठीक, तो हम कभी भी कमिटमेंट को फॉल्स होने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आपने हम पर विश्वास किया है और हमने उस विश्वास को कायम करने का वादा किया है, कायम रखने का वादा किया है। तो वो कायम रखने के लिए बहुत जल्द हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही लेकिन बेहतर तरीके से आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो बस अपने हौसले बुलंद रखिएगा और हमारे साथ मजबूती से खड़े रहिएगा, ये एक आपसे एक रिक्वायरमेंट होगी हमारे लिए। अगला क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अवर असर्शन और रीजन लिखा हुआ है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट ईदर द प्रेसिडेंट और वन ऑफ हिज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट अटेंड ऑल द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। रीजन क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव विच ऑफ दीज इज करेक्ट? A is correct and R is the appropriate explanation of A. A is correct but R is not an appropriate explanation of A. A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। हिंदी में पढ़ेंगे इसके बारे पे। तो लिखा हुआ है अभिकथन, हमारा संविधान अधिदेशित करता है, मतलब क्या करता है? मैंडेट करता है कि या तो राष्ट्रपति या उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों में से किसी एक को सभी संसदीय कार्रवाई में भाग लेना चाहिए। अवर Constitution mandates that either the president or one of his official representative must attend all the parliamentary proceedings. कारण, राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। इस संदर्भ में कौन सा वाला पार्ट सही है ये आपको बताना है। ए सही है और आर ए के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण है। ए सही है लेकिन आर ए के लिए सही उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, क्या होएगा ये आपको बताने का है। एक हैबिट होगी ना आपका आंसर देखने की, तो अभी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं मैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट देखूंगा जरूर आपके सबके आंसर में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने ना सही जवाब दिया होगा, और क्या होगा ये आप खुद देख लीजिएगा। अभिकथन बोलता है कि हमारा संविधान यह अधिदेशित करता है, मैंडेट करता है, ठीक है, कि मतलब कमिटमेंट करता है कि ये या तो राष्ट्रपति या उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों में से किसी एक को सभी संसदीय कार्रवाई में भाग लेना चाहिए। सभी संसदीय कार्रवाई में भाग लेना चाहिए मतलब संसदीय कार्रवाई कौन सी होती है? जो लोकसभा में चल रही होती है, जो राज्यसभा में चल रही होती है, इसको हम संसदीय कार्रवाई कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति या वो खुद या तो उनके कोई प्रतिनिधि जो होते हैं उनको भाग लेना चाहिए। अब पहला पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते ही होते हैं, ये आपको पता है। ये जो है ये संसद कब कब जाते हैं? तो बोलना ये संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित कब करते हैं? तो बोलना कि सर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष कब जाते हैं ये? तो बोलना प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में जब होती है तो जाकर वो इक्वल सबको बैठाते हैं और उसको संबोधित करते हैं। जाते हैं ना? बिल्कुल जाते हैं। दूसरा कब जाते हैं? तो यहीं पर क्या होता है? वोट ऑफ थैंक्स भी होता है, धन्यवाद प्रस्ताव भी होता है। दूसरा पॉइंट, जब इलेक्शन होता है तो चुनावी वर्ष जब होता है तो चुनावी वर्ष में, हर चुनावी वर्ष में जब प्रथम बैठक होती है
तो वहां पर ये जाते हैं हर 5 साल में, जब चुनाव होंगे, नई सरकार बन के आएगी, जब वो पहली बार संसद में आती है, तो ये आके उनको बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, संविधान का पालन करना है, देश के हित के लिए काम करना है, बहुत सारी बातें करती है, मानना ना मानना तो इनके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। क्या इसके अलावा राष्ट्रपति कभी यहाँ पर आकर बैठते हैं, या कभी अपने किसी नुमाइंदे को, या कभी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को यहाँ पर लाके बैठाते हैं? बोलने से कभी नहीं होता। तो इसीलिए भले वो अभिन्न अंग है, उनके कहे बिना कभी भी कानून नहीं बनेगा, लेकिन वो कभी भी या ना तो खुद और ना ही किसी आधिकारिक प्रतिनिधि को वहां पर संसदीय कार्रवाई में भाग लेने के लिए कहते हैं। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कंप्लीटली क्या है सर, रॉन्ग है। संसद, हमारे संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ है। और हाँ, वो 2 बार होता है जब राष्ट्रपति जाते हैं, लेकिन वो एक नियम है। ठीक है, वो सिर्फ सत्र को संबोधित करते हैं, वो उस बैठक को संबोधित करते हैं 2 अलग-अलग समय के लिए। ठीक है, एक साल भर की बात के बारे में चर्चा करने के लिए धन्यवाद करने सरकार का, और दूसरा जब भी नई सरकार बनकर आती है तब बैठते, इसके अलावा कभी नहीं बैठते हो, कभी जाकर उनको संबोधित नहीं करते। इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अच्छा, तो अब देखेंगे, तो अब आप इसको देखो और खुश हो जाओ। क्या ये सही बोलता है भाई, तू गलत है। ए सही है, तू गलत है। ए सही बोल रहा है, तू गलत है। ए गलत है, बिल्कुल सही भाई। ए गलत है तो आर क्या होगा, सही होगा। बट चेक कर लेते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आर सही है और ए क्या है, गलत है। आर सही है और ए गलत हैगा जी इधर पे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। इसका आंसर जो रहेगा डी होगा। चेक कर लीजिएगा अगर आपने जो आंसर गलत दिया होगा तो कुछ, और अपनी गलतियों को जरूर बताना कि ये हमने मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, ये मिस्टेक कर दी थी। तो आज मैं जब जुड़ूंगा तुम्हारे साथ में लाइव सेशन के अंदर पे, तो वो सेशन पे कैसे जुड़ूंगा, एज ए स्टूडेंट रहूंगा वहाँ पे। ठीक है, कि मैं भी इसको देख रहा हूँ चैट पे, तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डन बाय द प्रेसिडेंट विद रेफरेंस टू द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? Summoning, proroguing, dissolving the Lok Sabha. Choose the correct answer from the codes given below. हिंदी में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, बहुत ध्यान से ना, राष्ट्रपति भारत की, ये जांचना क्या हो जाता है, प्रोरोग मतलब होता है सत्तावसान। ठीक है, नोट इसको चेंज कर देता हूं बस मैं, सत्तावसान। राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सत्रों के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? समन, समन को बोलते हैं, आहूत भी कहते हैं, सत्रावसान और लोकसभा को भंग करना। इन दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने का है और आपको आंसर देने का है इधर पे। ठीक है, किसी का आंसर, अरे मैं क्या देख रहा हूँ, आंसर तो आएगा नहीं। चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब सही बोलोगे। तो इसके बारे में ना, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको मैं समझाता हूँ। कुछ 4 चीज़ें 5 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहला जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे समन। एक बार देख लेना, ये बोर्ड में जो लिखा रहेगा ना उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, समन, और उसको हम क्या कहते हैं, आहूत करना। ए भाई, काहे परेशान हो रहे हो, आहूत, ये ऊपर एक चीज लिखा गई, धोखे से आ गई। ठीक है, आहूत, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पर समन करना, आओ। ठीक है, आने के बाद फिर क्या बोलते हैं, एडजन। ठीक है, एडजन। एडजन मतलब होता है 2 तरीके का होगा। ठीक है, एक हो जाता है, इसको बोलते हैं स्थगन हिंदी में। जो जानते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं जानते होंगे सीख लेंगे, जो जानते हैं वो रिवाइज कर लेंगे। स्थगन क्या होता है, तो बोलना ये होता है निश्चित काल के लिए, यानी कि फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित काल के लिए। और ये होता है, इसको बोलते हैं साइन डाई। सबकी ना प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा जो बोलोगे वो होता है आपका समन हो गया, एडजन हो गया, प्रोरोग हो गया। इसको बोलते हैं अपन क्या, सत्रावसान। लास्ट होता है डिसोल्यूशन, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन।
मतलब कि भंग करना, डिसॉल्व करना यानी कि भंग करना, ठीक है। ये कुछ टोटल 5 चीजें दिख रही होंगी, एडजन के अंदर 2 है, उसको मिला के 5 बोल रहा हूँ। होता क्या है, सबसे पहली चीज जान लो, वो क्या होता है सर कि हमारे देश में अगर हमारी संसद की बात करते हैं तो 3 सत्र होते हैं, ठीक है। अब इस सत्र मतलब सेशन होते हैं, मुलाकातें होती हैं इनकी, ठीक है, कहानी सुना रहा हूँ, मुलाकातें होती हैं इनकी। और उस मुलाकात में 3 तरह की मुलाकातें, ठीक है। और बड़े लोग हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं। बड़ी गाड़ी कौन सी होती है, अच्छी गाड़ी महंगी में, तो बोलना BMW होती है सर। तो BMW, बी मतलब क्या हो जाएगा, तो सत्र का नाम क्या है, तो बोलना बजट सत्र है ये। क्या हो जाएगा, बजट सत्र होगा। एम पूछे तो क्या, तो बोलना एम होता सर मानसून बजट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। तो 3 अलग अलग सत्र होते हैं, इनके अलग अलग टाइम होते हैं। फिर इनके जो बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिसेस, इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, इसको कहते हैं अवकाश कहते हैं। छुट्टी हो गई, जाओ अपने घर चले जाओ, अपने क्षेत्र में रहना, वहां पे काम करना, फिर जब बुलाएंगे तब यहाँ पे आ जाना, अभी जाओ अपने घर। तो इसको बोलते हैं अवकाश वाला समय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो समझ मतलब क्या होता है, मैं बोल दे रहा हूँ, समझ लेना इसको। समझ मतलब होता है बुलाना, आहूत करना। चलो बेटा आ जाओ, तुम्हारा स्कूल चालू हो गया, मतलब तुम्हारा सत्र चालू हो रहा है, तुमको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, क्या करेंगे, तुमको इनवाइट करेंगे, ठीक है। एक सेकंड ना, होल्ड करना बस। अर्जेंट कॉल था भाई। हाँ, तो यहाँ की बात कर लेते हैं। तो बोला क्या सर, आहूत मतलब बुलाना, इधर आओ, क्या करना है, सत्र चालू हो रहा है बेटा, बजट के सत्र चालू होने वाला है, तुमको बुलाया जाएगा। अगर ये कॉल बुलाना अगर प्रधानमंत्री करेंगे, फिलहाल के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी करेंगे, तो क्या हो जाएगा इस मामले पे, तो क्या बोलोगे कि सिर्फ उनकी पार्टी के लोग आएंगे, क्यों, मोदी जी बुला रहे हैं, मानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बट जो विपक्ष में होंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सीपीआई, कुछ भी हो, वो हम नहीं आएंगे भाई, तुम बुला रहे हम क्यों आ जाएंगे। तो ये जो पीएम है, ये किसके मुखिया हैं, बोलना सरकार के मुखिया हैं, ना कि देश के मुखिया हैं। लेकिन अगर यही कॉलिंग, बुलावट, अगर फोन कॉल इनविटेशन अगर ये राष्ट्रपति देते हैं, जो किसी पार्टी के नहीं है बल्कि देश के हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है, अगर वो इनवाइट करेंगे तो इस पार्टी के लोग भी आएंगे, उस पार्टी के लोग भी आएंगे, वो पार्टी के भी आएंगे, तुम पार्टी के भी आएंगे, हम पार्टी के भी आएंगे, सभी पार्टी के। तो आहूत जब मतलब बुलाना, जो समन करना होता है, वो कौन करते होंगे, तो बोलना इसको हमेशा कौन करेंगे, ए भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तुमको भंग कर दूंगा मैं। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेंगे, हमेशा ये राष्ट्रपति ही इसको कॉल करेंगे, आपको आना है, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी और भी लिखवाने को है। फिर बोला जैसे ही बुला लिया, चलो तुम आके बैठ गए, हाँ बैठ गए, अब क्या करना पड़ेगा भैया, तो बोले जाके तुम लोकसभा के लोग हो ना, लोकसभा जाके बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। लोकसभा में बैठेंगे तो लोकसभा एक घर के अंदर घुस गए, उस घर के अंदर राष्ट्रपति प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि उनका घर कहीं और है, वो यहाँ पर आ गए लोकसभा के लोग, क्योंकि उन लोग यहाँ पर जीत कर आए हुए हैं। अब यहाँ पर बैठेंगे तो इस घर का, इस 4 दीवार का एक बॉस है, मुखिया है, वो कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को बोलेगा चुप रहिए, तो प्रधानमंत्री को चुप होना पड़ेगा, क्योंकि इस घर के अंदर तो वो बॉस है। हाँ, बाहर उसका क्या हाल होगा वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बैठक हो रही है और उस बैठक में छोटे मोटे विवाद हो गए, ठीक है, तो क्या करना पड़ गया, यार ये विवाद सुलझ नहीं रहे हैं, दिक्कत हो जा रही है, मुश्किल हो जा रही है, समस्या हो जा रही है, तो एक काम करते हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए हम कुछ समय के लिए ना आराम देते हैं इनको। बोला कि नहीं भाई, तुम लोग बहुत एग्रेसिव हो गए, उग्र हो गए, हम इस सभा को, सत्र को नहीं, सत्र चल रहा है, बहुत सारी मीटिंग को मिलाकर, बहुत सारी सभाओं को मिलाकर एक सत्र बनता है। 2 महीने का सत्र चलने वाला है, बहुत सारे काम करने, हर दिन बैठेंगे, तो हर दिन जो बैठक होती है उसको मीटिंग कहते हैं, सभा कहते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो अध्यक्ष होते हैं, जो हेड होते हैं, बोला कि इस सभा को मैं क्या करता हूं, स्थगित करता हूं। कब तक कर लूंगा, 2 दिन, 5 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, अगले सत्र, उस सत्र, उसका सत्र, कभी तक करूंगा। तो निश्चित काल के लिए भी अगर हम बोले एडजर्न करने की बात, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित, बोला कि जाओ भग जाओ यहाँ से, जब होगा मैं बुला दूंगा, बट अभी कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता, तुम जाओ, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए। तो ये दोनों ही जो चीजें होती स्थगन की, ये कौन करते हैं, तो बोलना ये करने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। कौन करेंगे, ये अध्यक्ष करेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक, क्योंकि उस घर के मालिक वो हैं, ठीक है। फिर कहां पे जाएंगे, फिर प्रोरो की बात करते हैं। अब सरकार ने क्या किया था, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बुलाते हैं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी जो समिति होती है, संसदीय समिति होती है, वो बोलती है कि ये समय पर बुला लीजिएगा आप, हम नहीं बुलाएंगे, आप बुलाना, तारीख हम बताएंगे, बुलाओगे आप।
तो बुला लिया, बैठा दिया। अब बोला कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, क्योंकि सरकार जिसकी वो निर्णय वही करते हैं सारे के सारे, सरकार ने सोचा था कि इस साल इस सत्र में हम लोगों को 10 कानून बनाने हैं। अब जब देखा कि उन्होंने हिसाब से पहला कानून बन गया, टिक मारा, दूसरा बन गया, टिक मारा, तीसरा बन गया, टिक मारा, 10 कानून पूरे बन गए। मतलब जो एजेंडा था, जो मकसद था इस वाली सत्र का, वो मकसद पूरा हो गया। अब जब मकसद पूरा हो गया तो इनको बैठा के पालने का मतलब है क्या? नहीं है, कोई मतलब नहीं खाना खिलाने का या टाइम पास करने का। तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे छुट्टी में वापस भेज दो। अगर यही वापस भेज, सत्र का समय खत्म हो चुका है, अगर यही वापस भेजना, क्योंकि सत्र कब तक चलेगा ये शुरू में डिसाइड नहीं होता, ये बीच में डिसाइड होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे जाओ भैया छुट्टी हो गई तो चले जाओ, तो उनकी पार्टी चले जाएंगे कि भैया बॉस बोले जाना पड़ेगा। लेकिन बाकी पार्टी तो बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, क्यों? तुमने बोला हुआ है, विपक्ष मतलब विरोध करेगा ही करेगा। तो बोलते हैं यहाँ पर पीएम नहीं बोलेंगे, बल्कि कौन बोलेगा? वो बोलेंगे जिन्होंने बुलाया था। दावत में हम बुला रहे हैं तो हम ही बोलेंगे जाइए दावत खत्म हो चुकी है। तो कौन बुलाए थे? बोला राष्ट्रपति जी बुलाए थे, तो राष्ट्रपति जी ही क्या करेंगे? वापस भेजेंगे। तो प्रोरोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा, चौथा लास्ट दिखा रिजोल्यूशन भंग करना। अब अगर ये सेशन चल रहा होता है और आपके पूरे 5 साल हो गए, फॉर एग्जांपल 26 मई 2019 को सरकार बनी केंद्र में, और 26 मई 2024 में सरकार क्या हो जाएगी, उसका 5 साल पूरा हो जाएगा, तो उसी 5 साल पूरा होने पे राष्ट्रपति क्या करेंगे? भंग कर देंगे। भैया ये लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है, इसे हम क्या करते हैं? औपचारिक रूप से भंग कर देते हैं। अब जो पार्टी जीत के आ चुकी है उसको हम अगले तारीख से बुलाकर यहां पर बैठाएंगे और नई सरकार चलेगी। तो वो गैप नहीं आना चाहिए। अगर 26 तक सरकार थी वो वाली, तो 27 से सरकार आ जाएगी नई वाली। तो यानी कि 26 मई के पहले पहले इलेक्शन करा के, वोटिंग करा के, फैसला सुना के आपको कंफर्म कर देना चाहिए कि ये सरकार बनने वाली है, ठीक है, ताकि अगले दिन से सरकार बन के बैठ जाए नई वाली वहां पे आके, ठीक है। तो डिसॉल्व करते हैं। दूसरा कि अगर 2019 में सरकार बनी है और 2023 में मालूम चला कि उस सरकार ने जो बहुमत साबित किया था, वो बहुमत तो सरकार के पास है ही नहीं, बहुमत गिर चुका है, खत्म हो चुका है बहुमत, तब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? जब सरकार का बहुमत गिर जाता है तो उसी समय कोई और पार्टी भी बहुमत दिखा नहीं पाती है, तो उस वक्त पे राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो उस सत्र को क्या करे? भंग कर दे, ठीक है, डिसॉल्व कर देना, भंग कर देना। अब एक नया इलेक्शन 6 महीने के अंदर होगा, तो ये करने की शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया कि इसके टूल्स क्या क्या होते हैं यहां पे, ठीक है, सत्र के। अब आप इस टूल्स को देखकर यह फैसला करिएगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। जिसको पहली बार जिन्होंने देखा होगा उसको आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, जिन्होंने दूसरी बार तीसरी बार देखा होगा उनको लग रहा है क्या बोल हो रहे हैं सर, बट जरूरी है ना, क्योंकि सबको पैसेज पता होती है, तो आपने सीख लिया, कुछ नई चीज सीखने को मिल सकती है मेरे ख्याल से आपको करते करते हुए। तो 1 2 3 अगर देखूं तो मालूम चलेगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात हो रही थी ना, इसलिए राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया भी जाता है, समन राष्ट्रपति द्वारा भेजते भी है, जाओ छुट्टी तुम्हारी, घर जाओ, अगली बार आना, बुला लेंगे फिर से तुमको। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी यहां पर होती है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा, डी जो रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन एक छोटी सी बात यहां पर मैं और बता दूं आप सभी को, ले जा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कि अगर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि तुम बहुत जोश में रहते हो एग्जाम के टाइम पे, है ना, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहां पर अगर लिख देता कि संसद को भंग करना, संसद को भंग करने की शक्ति, कोई मुझे बता दे कि संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? किसी के पास है क्या संसद को भंग करने की शक्ति? क्या राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं? फिलहाल लोकसभा लिखा है तो हम कर सकते हैं बात, ठीक है। तो यहां पर एक छोटी सी बात और समझ लेना और जवाब मुझे खुद देना, मैं तुमको जवाब नहीं देने वाला। पार्लियामेंट या फिर संसद, दो चीजें होती है ना। हाँ, यहां पर 2 घर हैं, मैं अंग की बात नहीं कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों घर में से ये जो घर है ये कैसा है? इसको बोलते हैं हम टेम्पररी हाउस। ये क्या हो जाता है? ये टेम्पररी हाउस होता है, यानी कि वो ये होता है आपका अस्थायी सदन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अस्थायी सदन। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे परमानेंट हाउस है। जो परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट हाउस, ठीक है, कैसे याद करोगे इसको आप देखो, ये होता है आपका स्थायी सदन। तुम्हारे पास ना 2 घर वाले, तुम सब यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? कारण क्या होगा? सर पढ़ने के लिए बैठे। क्यों पढ़ रहे हो? एग्जाम देना है। क्यों देना है एग्जाम? सर जॉब निकालनी। जॉब क्यों निकालनी है? गवर्नमेंट जॉब क्यों निकालनी है? क्योंकि स्टेबिलिटी होती है ना सर, कुछ भी करें, काम नहीं भी करते तो पैसा मिलता रहता है, टेंशन नहीं होता ना। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है भाई, जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक तुम्हारे हाथ पर सलामत है, जब तक तुम्हारे में पोटेंशियल है, जब तक तुम कुछ कर पा रहे हो पैसा कमाओगे। जिस दिन तुम कोलैप्स हो गए, डाउन हो गए, तुम्हारे पैसे आने बंद हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता। इसीलिए अगर हम देखें तो जो लोकसभा होती है वो क्या होती है? वो टेम्पररी हाउस होती है।
यानी कि वो प्राइवेट जॉब होती है। जो राज्यसभा होती है वो परमानेंट जॉब होती है, यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब होती है, परमानेंट हाउस होता है। कुछ भी हो जाए तुम्हारी जॉब नहीं छूटेगी, यानी कि तुमको जॉब से निकाल नहीं सकते, बहुत ही ग्रेव कंडीशन होती तब निकाला जाता है। बट टेम्पररी हाउस में, प्राइवेट जॉब में कुछ भी वो तुम निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज मतलब कुछ भी चीज फालतू उलझुल, तुम बहुत होनहार हो, तुम बढ़िया काम करते हो, एक नंबर काम करते हो तुम, मतलब तुम्हारे बहुत सारी खूबी है, लेकिन तुम्हारे में स्किल बहुत सारे हैं, बट कुछ चीजें जो कि प्रैक्टिकली चाहिए होती है वो तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तुम सबको खुश नहीं कर पा रहे हो कि नहीं यार ऐसा ऐसा करके खुश हो जाएंगे, तुम लोगों को हथेली में चांद झूठ नहीं बोल पा रहे हो, तुम हथेली में चांद नहीं दिखा पा रहे हो, तो उस समय क्या हो जाता है, ये अगर तुम्हारे में स्किल नहीं है तो तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम अपने काम में बेस्ट हो, बट वो मैटर नहीं करता। तो प्राइवेट जॉब में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो वहां पर उस पॉलिटिक्स का शिकार होके आप बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी हाउस कहते हैं। मतलब लोकसभा में जब तक तुम्हारे पास बहुमत है तुम एंजॉय करोगे, 5 साल पूरे काम करोगे, फिर तुम्हारी छुट्टी होगी। लेकिन जहां तुम्हारे पास बहुमत गिर गया, तुम्हारे को यहां से छुट्टी मिल जाएगी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति भंग कर देंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ओनली, नॉट द राज्यसभा, बिकॉज इट इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है। तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस कंप्लीट संसद को डिसॉल्व करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। संसद के सिर्फ एक घर, उसे हम लोकसभा कहते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये सही है। लेकिन अगर यहां पर संसद लिखा होता तो तुम इसको रॉन्ग कर देते और तुम्हारा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होता। आई होप आपको जो भी ट्विस्ट एंड टर्न अगर क्वेश्चन में आते तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। कमेंट मुझे बता जरूर देना, मैं देखूंगा जरूर, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं उस एक्सप्लेनेशन की जो रिव्यू है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। तो राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सत्रों के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अरे तो कर चुके हैं क्वेश्चन, अभी तो करें क्या, ठीक है, ये वाला। विच ऑफ द फंक्शन रिलेटिंग टू द पार्लियामेंट्स आर परफॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, समनिंग द हाउस, प्रोरोगिंग द हाउस, एडजन साइन डाई, डिसॉल्विंग द लोअर हाउस, एड्रेसिंग बोथ द हाउस, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 1 4 5 2 3 1 2 4 5 या सभी के सभी। हिंदी पढ़ लेते हैं। संसद से संबंधित कौन से कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। सदनों को बुलाना, पहला। सदनों का सत्रावसान करना, दूसरा। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, निचले सदन को भंग करना, दोनों सदनों को संबोधित करना। इन दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुन लीजिएगा। 1 4 5 2 3 1 2 4 5 या सभी के सभी। क्या होएगा इसका आंसर। टाइम लो, मस्त सोचो, बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक बढ़िया सा डायग्राम पीछे कॉपी में तुमको मैंने बना के दे दिया हुआ है। आई थिंक सब सही जवाब देंगे इसका, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना भी अभी पीछे समझाया ना पिछले बैक वाले एक्सप्लेनेशन पे, तो वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पर काउंट हो जाएगा। मतलब वो उसको काउंट करके आप इसका सही जवाब दे सकते हो। तो पढ़ते हैं, ठीक। संसद से संबंधित कौन से कार्य राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सदनों को बुलाना, यानी कि समनिंग द, किसको, हाउसेस, हाउसेस, ठीक है। सही है क्या, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि राष्ट्रपति यही वाला करते हैं सर, ठीक है। 1 सही हो जाएगा। 1 सही मतलब तुम गलत हो गए भैया, तुम्हारे पास 1 नहीं है क्योंकि। अगला, सदनों का सत्रावसान करना, सदनों का सत्रावसान करना मतलब प्रोरोग द सेशन। तो ये है क्या पावर बोलना, ये भी पावर भी तुम्हारे पास है, देखो। तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही, यानी कि 2 होगा। यहां पर 2 नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई है। अगला पढ़ते हैं, थर्ड। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, किसको स्थगन करेंगे, सभा को करेंगे, न कि सत्र करेंगे। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना कौन करते, बोलना लोकसभा के अध्यक्ष करते। तो बोलना राष्ट्रपति करते क्या, नहीं सर राष्ट्रपति नहीं करते, यानी कि थर्ड नहीं आएगा।
थर्ड नहीं आएगा, थर्ड यहाँ पर भी नहीं है, इसने बोला सभी, मतलब थ्री थ्री भी आएगा, तुम कैंसिल हो गए। तो तुमको चौथा और पांचवा देखने का मौका ही नहीं पड़ेगा। याद रखना, हर स्टेट जब भी तुमको कूट वाले प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, हल करने होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले, तो तुम एक चीज का ध्यान रखना, तुम हर पॉइंट को चेक करते रहो, जो तुमको जिसमें तुमको एकदम कॉन्फिडेंस है 100% कि भैया ये तो मुझे पता है ये सही है या गलत है, तो तुम उसको सही या गलत करके चेक करो कि इनमें से कई बार है कि नहीं। अगर वो सही है और यहां पर नहीं है, काट दो से। अगर ये सही है और यहाँ पे टू कहीं नहीं, काट दो उसे। अगर ये गलत है और कहीं पर है तो उसे भी काट दो, तुम्हारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिवली तुम्हारा आंसर तुमको जल्दी मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। निचले सदन को भंग करना, ये किसकी पावर है? बोल रहे राष्ट्रपति की पावर होती है, ये राष्ट्रपति की पावर होती है। अगला, ये चौथा क्या सही है क्या? हाँ सही है। दोनों सदनों को संबोधित करना, दोनों सदनों को संबोधित करना राष्ट्रपति करते हैं क्या? हाँ 2 बार करते, तुमको समझाया था। कब कब? तो बोलना हर वर्ष। कब करते? तो बोलना प्रथम सत्र में। प्रथम सत्र की प्रथम सभा को संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं हर साल। दूसरा क्या होता है? तो बोलना प्रत्येक चुनावी वर्ष पे, प्रत्येक चुनावी वर्ष में भी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं क्या? हाँ संबोधित करते हैं, बोलना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आपका तो आधे रास्ते में आपको आंसर मिल चुका था, बट स्टिल आपने आगे और देख लिया ताकि आप अपने आपको कंफर्मेशन दे सके कि भाई ये सही है यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो चुका मेरे ख्याल में आप सभी को। कल का सेशन जो रहेगा दोस्तों वो लाइव रहेगा, वो मैं वहां पे मौजूद भी रहूंगा, कमेंट पढ़ूंगा भी, यहाँ पर बताऊंगा भी। बट आज मैंने इसको मैं शेड्यूल कर मतलब मैंने इसको प्रीमियर कर दिया। प्रीमियर कैसा होता है पता है? मैं अभी 1 बजे आया हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक मैं इसको चलाऊंगा। ठीक है, ये 102 बजे तक मैं इसको इसको रिकॉर्ड कर दूंगा और मैं इसको 2 बजे से प्रीमियर कर दूंगा। मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा, प्रीमियर करूंगा। वो कैसा होगा कि मिनट मिनट भर पूरा आपको ने पूरा वीडियो के साथ नहीं आएगा। जैसे मैं ऑर्डर पे पढ़ा रहा हूँ ना, लाइव में पढ़ाता हूँ, वैसे ही वीडियो आता रहेगा। हाँ आप वहां पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बट आपके कमेंट को मैं पढ़कर यहां नहीं बोल सकता, आपके कमेंट को पढ़कर मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर सकता हूं, तो मेरे रिप्लाई का इंतजार वहीं पे करिएगा। ठीक है, और जो सारे वादे हमने किए थे ना दोस्तों, वो सारे वादे ना पूरे होने वाले हैं और पूरे होंगे। इसी जद्दोजहद में हमने ना कुछ समय थोड़ा सा आपसे दूर रहना पड़ा, और वो जद्दोजहद ऑलमोस्ट अभी सही दिशा की ओर बढ़ रही है और वो कामयाब भी होगी। और हम सब जो लोग थे, मैक्सिमम लोग जितने भी लोग अभी हैं यहाँ पर, जो एक भरोसे में टिके हुए थे चीज़ों पे लेके, वो भरोसे पे कायम है और वो भरोसा आपके साथ हम बनाए रखेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो आप भी उस विश्वास को बनाए रखना। हम मिलेंगे, हम एक साथ रहेंगे हमेशा, हर जगह पे, हर जगह पे। जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती, जब तक तुम हिम्मत नहीं हारते, तुमको हिम्मत हारने देंगे भी नहीं, तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, यही लोग रहेंगे, यही शक्ल रहेगी और यही ज्ञान रहेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट बाकी हम वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक, तो ये आंसर आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे 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 मुझे पता था कि यहाँ पे आने वाला है, जैसे मैंने ये बातें बताई तुमको, फटाक तुमको नजर आ गया सामने पे, इसका मतलब कि है ना भाई, कुछ ना कुछ संयोग है ना, कि मैंने कुछ बताया और ये आ चुका है। मैं रैंडमली इसको रख दिया था कहीं पर भी और ये मिल गया। तो ये पॉजिटिव साइंस है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपसे हमें और हमसे आप हैं, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन। As per the Constitution, the Indian President has the power to ask for the files relating to any matter from the Prime Minister that is in deliberation in the Council of Ministers. Send the decision of an individual ministry for reconsideration. Suspend the Council of Minister if he feels it is violating the constitutional norms. Select the correct answer using the codes given below. बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से, संयम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसका जवाब दीजिएगा। हिंदी पे पढ़ लेते। संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री से किसी भी मामले से संबंधित फाइलें मांगे जो मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श में हो। पहला पॉइंट। दूसरा, अलग अलग मंत्रालय के निर्णयों पर पुनर्विचार के अलग अलग मंत्रालय के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भेजें। मंत्रिपरिषद को निलंबित करें यदि उन्हें लगता है कि यह संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आप चुन लीजिएगा और बताइएगा क्या होगा। ठीक है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या इसमें से सभी के सभी।
चलिए, कुछ आंसर मिले होंगे मुझे, जाहिर सी बात है कुछ ही सही आए होंगे, क्योंकि बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं फिलहाल पे, ये रंग दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है। प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी मामले से संबंधित फाइलें मांगे जो मंत्रिपरिषद विचार विमर्श में हो। मतलब कि जो मंत्री परिषद होता है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो कैबिनेट होता है, उसके पास बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें होती होंगी। हाँ, होती होगी। अब उन बहुत सारी चीजों को वो क्या करेंगे, मांग लेंगे कि सर ये कैसे होगा। मतलब चल रहा है फैसला, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर पे कोई मंत्रालय में फैसला चल रहा होगा, उस विचार विमर्श हो रही चीजों पर कोई फाइल तो बन रही होगी, उस फाइल को राष्ट्रपति मांग सकते हैं। क्या मंत्री से मांगेंगे? क्या नहीं, मंत्री से क्यों मांगेंगे? जब उन्होंने नियुक्ति किसकी करी हुई है, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कहने पर भले नियुक्ति करी होगी उन लोगों की, लेकिन प्रधानमंत्री जो क्लोज है, वो उनके दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। तो वो बताएंगे कि भैया ये सब कर लो, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जाके किसको देंगे फाइल, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फाइल मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से, बोलना हाँ, और प्रधानमंत्री को फाइल देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी वो मांग रहे हैं ना, वो पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, जान सकते हैं, क्योंकि वो देश के मुखिया है, कर सकते हैं कुछ भी। तो और साथ साथ में इसके अलावा वो सवाल ही पूछ सकते हैं चीजों पर कि भैया आपने निर्णय लिया तो इसका क्या फैसला आया, जो आपने वहां पर मंत्रालय मंत्रिपरिषद ने जो बैठ के फैसला किया, मीटिंग करी, उसका क्या निष्कर्ष निकला, ये सब कुछ प्रधान राष्ट्रपति पूछ सकते हैं किससे, प्रधानमंत्री से। इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अलग अलग मंत्रालय के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब एक मंत्रालय ने बोला राष्ट्रपति साहब से कि आपको ये बातें कहनी है, आपको ये बातें करनी है, ठीक है, ये सब चीजें करनी है, कोई बात उनको कहते करने के लिए। राष्ट्रपति ने पढ़ा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा यार ये पॉइंट ठीक नहीं है भाई, मुझे पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या करा, अपनी मर्जी से, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो इस चीज को उठाकर वापस भेजे मंत्रालय को कि इसको पुनर्विचार करें भाई आप, ठीक है, ये जो पॉइंट मुझे ठीक नहीं लग रहा, पुनर्विचार करें। जो भी फैसला आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ या ना लो जो भी, लेकिन एक बार पुनर्विचार जरूर कर लीजिएगा। तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, बोलना हाँ, ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि वो किसी भी मंत्रालय के निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब 1 सही है, ठीक है। तो 1 सब जगह दिख रहा है, हाँ सब जगह दिख रहा है, यहां नहीं, गायब कर देते हैं, ठीक है। 2 भी सही है, 2 यहां नहीं दिख रहा भाई, गायब कर देते हैं। अब यहां पर बचा डी और ए। मंत्री परिषद को निलंबित करेंगे यदि उन्हें लगता है कि संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है। देखो, मंत्री परिषद को निलंबित करना यानी कि सस्पेंड करना, ये कभी हो पाता है, वो तभी हो पाएगा बेटा जब उस सरकार के पास या उन लोगों के पास बहुमत नहीं होगा। जब तक उनके पास मेजॉरिटी होगी, बहुमत होगा, तब तक वो लोग अपने पावर को एंजॉय करते रहेंगे। भाई कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों? वी आर इन द पावर, वी आर इन द मेजॉरिटी, हम बहुमत में हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो वो उनको फिक्र नहीं, बेफिक्र होते हैं, ठीक है। तो ये कारण कभी नहीं बोल सकते कि उन्होंने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। इस आधार पर इनको निलंबित करना ये राष्ट्रपति के बस में होता ही नहीं है, ये राष्ट्रपति के बस में होता नहीं है। इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहां पर इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा और डी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। चलिए, क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आप सभी को। चलिए, एक दो सवाल और करते हैं, फिर अपने सेशन को एंड करेंगे, और फिर आप लास्ट में मुझे बताना कि सेशन कैसा रहा, ठीक है। कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, बस हमारी बातें लाइव नहीं हो रही होंगी, चैट पे हो रही होंगी। चलो भाई, अगला पढ़ते क्या क्वेश्चन ये। इफ द पार्लियामेंट हैज रिपीटेडली फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, अगर आप लोग को इन सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए, इनमें अगर किसी एक में भी डाउट होगा ना, तो वो क्वेश्चन लिख के रख लेना। अगली क्लास में जब मुलाकात करेंगे, जब मैं एकदम लाइव रहूंगा ना, तब मुझे बताना, मैं तुमको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के पास शक्ति है, कौन सी? प्रधानमंत्री। अबे हो चुका है। इफ द पार्लियामेंट हैज रिपीटेडली फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन एज पर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही कैन dissolve the Lok Sabha, dismiss the Council of Ministers, promulgate the ordinance to keep the legislative business on track. Select the correct answer using the codes given below. हिंदी में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की राय में यदि संसद बार बार अपना कर्तव्य पालन करने में विफल हो रही है, तो अपने संवैधानिक आदेश के अनुसार वह ऐसा कर सकती है, कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एकदम लाइव चल रहा है, फैक्ट पे चल रहा है कि महिला ही है तो कर सकती है, लिखा हुआ है। लोकसभा भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, और विधायी कामकाज को ट्रैक पर रखने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने का है। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, या इसमें से कोई भी नहीं, एक को भी नहीं होगा।
चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। जज्बाती मत होना, कभी भी जज्बातों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वो आपके आंसर से सॉल्व होंगे, मतलब आपकी सूझबूझ से सॉल्व होंगे। तो इसको अगर देखें इस क्वेश्चन को हम लोग, तो इसका आंसर क्या मिल सकता है, तो पढ़ते हैं। अगर देखो राष्ट्रपति यहाँ बैठे हुए हैं चुपचाप, ठीक है भाई, सरकार क्या काम कर रही है, देख रहे हैं बहुत सारे काम कर रही है, बार बार अपना कर्तव्य पालन करने पे। सरकार का काम क्या होता है, देश के लोगों के लिए, बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम करना, देश को विकास की ओर लेके जाना, जीडीपी में ग्रोथ करना, लोगों को जॉब दिलाना, बूढ़े बुजुर्गों की वहां पे सहायता प्रदान करना, बच्चों की शिक्षा की बात करना, गरीबों के उत्थान की बात करना, मजदूरों के लिए उनके हक देना, उनकी सैलरी बढ़ाना, किसानों को उनकी फसल के लिए अलग अलग तरीके से बीमा कराना, उनको भी कुछ अलग से कुछ मानदेय देना। ऐसा करते करते बहुत सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती है, ओवरऑल ये जिम्मेदारियां होती हैं। अगर ये चीज को पूरी करने में सरकार बार बार इसको करने में क्या होती है, विफल होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। सरकार अपने कार्य करने में विफल हो रही है, ठीक है, सरकार अपने कार्य करने में विफल हो रही है, लेकिन सरकार बहुमत में भाई, अभी भी लोगों के पास अलग अलग जो उनके पास जो सीटें हैं वो बहुमत में अभी भी 550 में से, लगभग 550 में से 320 सीटें हैं, 272 सीट, 320 सीटें, खुश हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट अब कोई समस्या होगी क्या, तो बोलना कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी काम करे, कैसे भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति उस समय कुछ नहीं कर सकते, बस बोल सकते हैं अच्छा काम करो रे बाबा, कुछ अच्छा करो, बेहतर करो, टेंशन क्यों दे रहे हो अपने को। तो उस समय लोकसभा भंग कर सकते हैं क्या, नहीं। लोकसभा भंग करने की सिर्फ एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि बहुमत खत्म होना चाहिए। आपके बहुमत अगर खत्म होता है तो उसको भंग कर देना, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये तो कर ही सकते, वन तो नहीं होगा, वन यहां दिख रहा है सर, तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। अगला, मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देना। मैंने क्या बताया था, मंत्री परिषद तभी बर्खास्त होता है जब मंत्री परिषद के पास बहुमत नहीं होता, उस सरकार के पास, उस पार्टी के पास बहुमत नहीं होता, तभी इसको हम बर्खास्त कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते भाई। दूसरा भी नहीं होगा तो दूसरा भी, तीन देख लेते हैं। विधायी काम काज को ट्रैक पे लाने के लिए, चलना भाई, लाने के लिए, रखने के लिए अध्यादेश जारी करना। भाई अध्यादेश जारी करने की बात क्या होती है, तो बोलना ये होता है अस्थायी कानून, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्पररी लॉ, जो अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है इसको जारी करने की, बट नहीं हो पाता। ये कब करते हैं, जब सरकार जो होती है, जो संसद के सदस्य होते हैं, जब छुट्टी में होते हैं और एक कानून बनना जरूरी हो जाता है, और कानून बनने के लिए उनका संसद में होना जरूरी है, बट हम है भी नहीं संसद में और हमको कानून भी चाहिए, तो उस समय एक नई जड़ी बूटी है, और वो क्या है, अध्यादेश नाम की। उसके तहत आप अगर अवकाश में भी हो तो उस समय भी कानून बन सकता है, लेकिन वो अस्थायी होगा और उसे राष्ट्रपति बना सकते हैं, मर्जी से नहीं, ये केंद्र सरकार के कहने से, उन्होंने कह दिया तो कानून बना देंगे, अध्यादेश का नाम दे देंगे। कब तक चलते रहेगा, जब तक अवकाश रहेगा, जब तक वो ऑर्डिनेंस जारी रहेगा, तो वो सरकार के कहने पर होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। लेकिन विधायी कामकाज को ट्रैक पर लाने के लिए अध्यादेश का तो कोई रोल होता ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही, मतलब इनमें से कोई भी उपचार ये नहीं बताते कि आप सरकार को अपना कर्तव्य को पालन करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, नहीं, विफल हो रही तो होने दो, जब बहुमत खत्म होगा तो अपने आप वो ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये आपका आखिरी सवाल था आज का, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लगातार 1 घंटे क्लास हुई है, सब कुछ देखा, जाना, कुछ बातें जो मुझे बतानी थी मैंने बता दी आपको, जो बड़ी सी बात है उसका सिर्फ 10% बता के रखा हूं, अभी 90% पूरा बचा हुआ है। तो क्लाइमैक्स आएगा, अच्छे तरीके से आएगा, और इस महीने के आखिर में, मार्क माई वर्ड, इस महीने के आखिर में या अप्रैल के पहले 2 से 3 दिन के अंदर में आपकी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो जाएगी, तथास्तु। ठीक है, पूरी बात तय हो जाएगी, तय कंफर्म हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं, कैसे भी करके होगी, मतलब होगी। ठीक है, तो बस हिम्मत, हौसला थोड़े दिन और बनाइए, पेशेंस रखिएगा, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। जो भी सवाल होता होगा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, और मैंने लगातार सबको रिप्लाई किया हुआ है ना, किसी वक्त भी अगर आपका मैसेज आता है मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और भी चीज़ें अगर कुछ आपको जाननी है तो आप बेझिझक कभी भी मैसेज कर लीजिएगा। कॉल कभी उठाऊंगा पाऊंगा, कभी नहीं उठा पाऊंगा, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, भले 1 घंटे बाद करूं या तत्काल 1 सेकंड में कर दूं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए और विश्वास बनाने के लिए, थैंक यू सो मच।